के कुछ समाज में ऐसी बुराइयां फैली पड़ी हैं, मैं थोड़े से शब्दों में कहूंगा। व्यसन, व्यसन कहते हैं एक नशा वाली बीमारी को। और हम लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी ने भी विष पिया था, भांग खाई थी। भैया हमने तो कोई अभी तक को शास्त्र में पढ़ा नहीं, ना हमको किसी गुरु ने बताया कि इसको पी ले करो ध्यान बढ़िया लगता है। ये तो व्यसन है। ये व्यसनों में डूबा हुआ इंसान कैसे ध्यान लगाएगा? जैसे व्यसन पी करके कोई एक मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, कोई एक संगीत नहीं बजा सकता, एक कोई हिसाब किताब नहीं कर सकता, तो बताओ व्यसन पी करके भगवान का ध्यान कैसे कर सकता है इंसान? तो व्यसन एक तरह का रोग है और ये समाज में बहुत तेज गति से फैल रहा है और अपने पैर अपने आप कुल्हाड़ी चला रहे लोग। इनको ये भी नहीं मालूम है कि ये व्यसन कर रहे हैं हम तो इससे क्या हानि है। तो इसलिए जो व्यसनों को, जो व्यसन करके जो दूसरे व्यसनों को बढ़ावा दे रहे हैं और व्यसनों में लोगों को जोड़ रहे हैं, तो वे बहुत गुना पाप कर रहे हैं और पाप का फल उनको बहुत कई गुना भोगना पड़ता है। कैसे? जैसे एक बुराई करने वाले को दूसरी बुराई तक पहुंचा रहा है तो उसको पाप लग रहा है, और पाप लग रहा है तो पाप का फल दंड है। जैसे संत एक अच्छाई को दूसरी अच्छाई तक पहुंचाते हैं तो उनकी सेवा होती है ना, कहते हैं ना भाई उनकी सेवा करो। जब दुर्गुण करने वाले और दुर्गुणों को बढ़ाने वाले उनकी कोई कहता है कि आइए भाई इनकी सेवा करो? समाज में नहीं कह सकता। समाज में क्यों नहीं कह सकता? ये बुराइयां हैं। जब हम बुराइयां आगे बढ़ाएंगे तो हमारी कोई सेवा सम्मान नहीं करेगा। तो इसलिए बुराइयों से दूर रहना चाहिए। और यदि बुराई खुद में आ गई है तो बुराइयों आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। कैसे? एक पिता कितना भी बुरा हो, कितनी भी उसमें बुराइयां हो, पर अपने पुत्रों को नहीं दे सकता वो बुराइयों को। क्यों? कि वो हितैषी है। और दोस्त में बुराइयां बढ़ा देगा। क्यों? वो हितैषी नहीं है। दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जैसे कृष्ण अर्जुन, दोस्त ऐसा होना चाहिए जैसे राम और सुग्रीव वो दोस्त थे। ये आज के दोस्त थोड़ी है कि आप तम्बाकू खा रहे हैं तो तू भी आधी आधी पुड़िया खा ले, आप दारू पी रहे हैं तो तू भी एक पैक लगा ले। ये दोस्त नहीं है। ये दोस्त के भेष में, दोस्त के संबंध में आकर के ये प्रारब्ध के तुम्हारे दुश्मन हैं। ये समय आने पर ये तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे घातक बन करके। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहें। ये दोस्त नहीं, ये दोस्त के भेष में छिपे हुए काल नेम जैसे हैं, राहु जैसे हैं। ऐसे दोस्तों से अधोगति ही होगी। इसलिए बुराई के दोस्तों को तत्काल त्याग देना चाहिए। क्यों? जहाँ बुराइयां हैं वहाँ आदमी को कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? एक कहा है गुरु ने कि तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध और दुष्ट संगत त्यागिए जाके आठों पैर उपाल। तो साधु संगत के संग तो साधु संगत साध के हरे कोट अपराध, अपराधों को कोटों को हरण करने वाला साधु संगत है। और दुष्ट संगत त्यागिए जाके आठों पैर उपाल। दुष्ट की संगत, व्यसनों की संगत, बुराइयों की संगत आठों पैर टेंशन देने वाली है, उपवाद करने वाली है। तो ऐसी संगत से तो अकेला रहना अच्छा है। ऐसे संगत से क्या लाभ? जिससे आत्मा की अधोगति हो, व्यवहार की अधोगति हो, सम्मान की अधोगति हो। सम्मान चला गया तो उसका इंसानता कुछ नहीं रही, मानवता कुछ नहीं रही, वह कुछ लायक नहीं रहेगा। उसे छुप छुप करके चेहरा झुका झुका करके जीने से तो उसकी मृत्यु ही अच्छी है। और क्या बताएं, आप सब लोग समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा ही होता है। इसलिए व्यसनों को भी कभी अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। आधा इंसान तो महान जब ही हो जाता है जब व्यसनों से मुक्त होता है। जब व्यसन एक जड़ है बुराई की, जहाँ व्यसन शुरू हो जाता है वहाँ बुराई का पेड़ पौधा उगने लग जाते हैं और धीरे धीरे एक बट वृक्ष जैसे बुराई का बहुत बड़ा बट बन जाता है। इसलिए हमारी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि व्यसनों को, बुराइयों को कभी जीवन में ना अपनाएं। कम खाएं, कम पहरें, पर अपने शांति में जीवन बनाएं। आप पद प्रतिष्ठा
पैसा मकान दुकान के प्रति व्यसन करते हैं या व्यसन कराते हैं तो आप शांति में जीवन नहीं जी सकते। महलों में रह सकते हैं, गाड़ियों में रह सकते हैं, पर शांति धन नहीं पा सकते। सबसे बड़ा धन शांति धन है। गोजन गजधन, गोजधन गजधन, बार बाजधन और रतन धन खान। जब आवे शांति धन तो सब धन धूल समान। तो मनुष्य का जीवन शांति में होना चाहिए। शांति है वही आनंद है। ओम शांति।